हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं इंजीनियर अजीत सर, मैं आपके लिए मैट्रिक्स पढ़ा रहा था 12th स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था। और इसमें आपका जो हम बोले थे कि जो स्क्वायर मैट्रिक होता है उसमें टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, दो प्रकार के अवयव होते हैं, एक डायगोनल होता है, एक नॉन डायगोनल होता है। इसके बारे में हो गया था आपका। और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के कितने होंगे, डायगोनल क्या होता है, नॉन डायगोनल क्या होता है। और आपको ये भी बताए थे यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन भी लिए थे, वहाँ पे जैसे कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ तक आपका क्या हुआ था, एकदम क्लियर हो गया था। अब हम बोले थे कि स्क्वायर मैट्रिक का ही टाइप्स चलेगा। क्लियर हुआ। हम स्क्वायर मैट्रिक में ही बताए थे कि टू टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे। अब हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक में कितने टाइप्स के मैट्रिक बनते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, पहला आपका स्क्वायर मैट्रिक में ही बात करेंगे। जो भी टाइप पढ़ेंगे बच्चा कहाँ पढ़ेंगे, आप स्क्वायर मैट्रिक में ही स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे, अगला टाइप की बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक। किसकी बात करेंगे, डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक क्या होता है, हिंदी की अगर हम बात करें, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण विकर्ण आव्यूह। हम डायगोनल मैट्रिक की बात कर रहे हैं, जिसमें नाम में ही क्या लिखा है, डायगोनल। या आपको हम तीनों एक ही जगह कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद थ्योरी की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक समझना है आपको। और दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, देखिए दूसरा पॉइंट आपको समझना है, इसी जगह लिख दे रहे हैं आपको, स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक। और तीसरा पॉइंट क्या समझना है आपको, यूनिट मैट्रिक। इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक। एक डायगोनल मैट्रिक और स्केलर मैट्रिक और यूनिट मैट्रिक या आइडेंटिटी मैट्रिक। यूनिट का मतलब इकाई आव्यूह, और आइडेंटिटी का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। और स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, स्केलर मैट्रिक का मतलब क्या होता है, सदिश अदिश। जानते हैं ना आप लोग, जानते होंगे, वही वाला पॉइंट है ये। वेक्टर का मतलब क्या होता है आपका, सदिश। और स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पे स्केलर का मतलब क्या होता है आपका, अदिश मैट्रिक, अदिश आव्यूह। क्लियर है यहाँ तक। आपका डायगोनल समझना है, मतलब विकर्ण आव्यूह। स्केलर मैट्रिक, स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश आव्यूह। क्या, अदिश आव्यूह। और आपका यूनिट मैट्रिक और आइडेंटिटी मैट्रिक नाम एक ही है, इकाई आव्यूह। तीनों कहानी आपको समझना है। हम आपको बोले थे कि अब टाइप कौन सा पढ़ना है, आपको स्क्वायर मैट्रिक में ही पढ़ना है। तो अब डायगोनल मैट्रिक की बात करें, स्केलर मैट्रिक की बात करें, आइडेंटिटी मैट्रिक की बात करें, तीनों कहाँ होगा, स्क्वायर मैट्रिक में ही आपको चेक करना होगा। तो डायगोनल का मतलब डायगोनल होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को जो मिलाते हैं, लाइनिंग ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट, उस पे जो अवयव होते हैं वो होना चाहिए डायगोनल के लिए। क्लियर। तो डायगोनल का मतलब क्या हुआ, डायगोनल होना चाहिए केवल। अब नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल का मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे वाला जो अवयव होगा उसी को नॉन डायगोनल बोलते हैं। और जो लोग नहीं किए हैं, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो आपका अपलोड हुआ है पहले से ऑलरेडी, उसको देख लीजिएगा। तो डायगोनल का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल में होना चाहिए। और स्केलर, स्केलर का मतलब क्या हुआ कि आपका ये भी क्या होगा, आप एक तरह से आप ये समझिए कि एक वेक्टर की ही तरह होगा। वेक्टर में जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरह बात करें, एक्स एक्सिस से वैल्यू रखते चले जाते हैं एक लाइनिंग की तरह। तो स्केलर का मतलब सिंपल समझिए कि आपका जो भी डाटा होगा वो सेम होगा। स्केलर, इसका मतलब क्या हुआ, एक जैसा, नाम ही क्या, स्केलर मतलब एक जैसा। तो डायगोनल
होना चाहिए, डायगोनल नाम है तो इसका मतलब डायगोनल होना चाहिए। स्केलर का मतलब एक जैसा, कौन सा, आपका डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे यूनिट मैट्रिक का मतलब क्या हुआ, यूनिट का मतलब एक इकाई, नाम ही इकाई, इकाई का मतलब एक, इसका मतलब एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायगोनल। यहाँ तक तीनों में कोई डाउट नहीं है ना। डायगोनल का मतलब क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो। तीनों कहाँ अप्लाई होगा, स्क्वायर मैट्रिक में। डायगोनल एलिमेंट्स होगा, नॉन डायगोनल क्या होगा, जीरो। यहाँ भी डायगोनल होगा, नॉन डायगोनल क्या होगा, जीरो। यहाँ भी डायगोनल होगा, नॉन डायगोनल क्या होगा, जीरो। तीनों क्लियर हुआ। अब यहाँ पे डायगोनल होगा, क्लियर है। अब डायगोनल होगा, यहाँ भी डायगोनल, यहाँ भी, तीनों में डायगोनल होगा, लेकिन क्या क्या होगा ये देखिए। आइडेंटिक यूनिट मैट्रिक का मतलब या आइडेंटिटी मैट्रिक का मतलब, यूनिट का मतलब इकाई, इकाई का मतलब एक, तो डायगोनल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जो भी डायगोनल होगा क्या होगा, एक होगा। और स्केलर का मतलब जो भी डायगोनल होगा वो क्या होगा आपका, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायगोनल मतलब कुछ भी होगा लेकिन डायगोनल होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे स्केलर के लिए कभी भी डायगोनल वन नहीं हो सकता, और यहाँ पे डायगोनल अगर सेम हो जाएगा तो स्केलर कहलाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में डायगोनल जो होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होगा, और वन भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगा, और यहाँ पे वन केवल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वन वन होना चाहिए। समझ में आया तीनों कंडीशन, नाम से आप समझ गए। अब इसका हम आपको परिभाषा एक एक को लिखवाते चलते हैं, इसको देखते जाइए। इतना समझ गए बच्चा तो कुछ नहीं। चलिए देखिए, एक एक पॉइंट देखते हैं। तीनों आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए, स्केलर पहले यहाँ देखिए, स्केलर डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक अगर हम बात करें तो इसको हम परिभाषा के रूप में अगर लिखना है तो किसी दिए गए वर्ग आव्यूह में, ठीक है, जो अविकर्ण अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होना चाहिए। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे, नॉन जीरो होगा। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, वन वन भी नहीं होना चाहिए और सेम भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए परिभाषा, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी वर्ग आव्यूह में, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल। अब नॉन डायगोनल डायगोनल सब समझा दिए हैं बच्चा, इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं। इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड diagonal elements are नॉन जीरो। वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बट नॉट वन मतलब वन वन भी नहीं होना चाहिए, एंड सेम, वन वन भी नहीं होना चाहिए और वन वन नहीं होना चाहिए क्या, डायगोनल, और वो क्या होना चाहिए, सेम भी नहीं है, जीरो भी नहीं होना चाहिए, और वन वन भी नहीं होना चाहिए, और सेम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वन वन होगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक। अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा, स्केलर। एक लाइन में पूरा समझा दिए थे। चलिए, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात, इज नोन एज क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। किसी वर्ग आव्यूह में आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और आपका नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और वन वन भी नहीं होना चाहिए और सेम भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हिंदी भी बोल दिए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोई मान लीजिए मैट्रिक है, आप देखिए ध्यान समझिए। देखिए पहले लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चा ये कोई मैट्रिक है, अब ये मैट्रिक है ना, रियल मैट्रिक है, कोई आई के रूप में तो लिखा नहीं है, और एक स्क्वायर मैट्रिक भी है क्योंकि रो और कॉलम क्या है, बराबर है। अब बच्चा ये देखिए डायगोनल है,
फर्स्ट और लास्ट में डायगोनल। अब डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है 0 कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे वाला भी। देखो बच्चा, तुम ध्यान समझो मस्ती के साथ। देखो बच्चा, डायगोनल के नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर और नीचे 0, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है और सेम भी नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स में। अब हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह की बात करेंगे। चलिए स्केलर मैट्रिक्स, अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, अदिश आव्यूह की बात करें, अदिश आव्यूह स्टार्टिंग जो समझाए थे बच्चा, उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक लिख के खुद समझा रहे हैं। जिस बच्चों को समझ में आ गया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अदिश आव्यूह की अगर हम बात करें तो वो भी कहाँ होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल्स क्या होना चाहिए, 0। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल 0, बट डायगोनल एलिमेंट्स और सेम, क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, या एंड लिख दीजिए, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट नॉट वन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। देखिए एग्जांपल की बात करें, सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक है, आप देखिए नॉन डायगोनल क्या है, 0 है। अब डायगोनल वाला जो एलिमेंट है बच्चा, इसी क्या करना है, एक जैसा करना है, और 1 भी नहीं लिख सकते, 1 के अलावा कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप मान लीजिए 2 2 2, हुआ कि नहीं हुआ, एक जैसा हो गया। क्लियर है, इसका मतलब मैट्रिक कैसा है, स्केलर मैट्रिक है। एकदम क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट मैट्रिक, या उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक भी बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में समझाए थे उसी को थ्योरी के रूप में केवल लिख रहे हैं, आपके शब्दों में एकदम लिख रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सर बुक की भाषा लिख रहे हैं, नहीं बच्चा। चलिए हम यूनिट मैट्रिक की बात करेंगे, पूरा हटा दीजिए। चलो देखिए, नहीं तो कहेंगे आप लोग सर उसी में सब लिख दे रहे हैं। चलिए यूनिट मैट्रिक की हम बात करते हैं, यूनिट मैट्रिक, और इसी को हम बोले थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक भी बोलते हैं बच्चा। यूनिट का मतलब बच्चा इकाई, आव्यूह, और आइडेंटिटी का मतलब तत्समक, आव्यूह। चलिए अब यूनिट नाम ही क्या है, आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, डायगोनल का 1 होना चाहिए। तो इसको बस ये ध्यान रखना बच्चा, इसको डिनोट करते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाई आई। क्लियर हुआ, आई फॉर आइडेंटिटी। इसलिए एक शब्द यूनिट का क्या लिखे हैं, आइडेंटिटी भी लिखे हैं। तो इसको हम किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम वही लिखना है, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, in case of square matrix non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1। क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इज नोन एज, क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक। इस प्रकार के मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक कहते हैं। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम लिखें, अब पहले 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं बच्चा, मान लेते हैं 1 2 3 4। अब ध्यान समझिए, अब बड़ा ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले 2 क्रॉस 2 ही ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए बच्चा, कोई एक मैट्रिक है जिसका नाम क्या है, ए। ध्यान समझिए,
अब ये रियल मैट्रिक है क्योंकि आई के रूप में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब आपको अगर यूनिट मैट्रिक बनाना है बच्चा, तो डायगोनल के ऊपर क्या होना चाहिए और ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, जीरो। चलिए जीरो हो गया। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। देखिए आर वन मतलब सभी क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। हो गया। अब इस प्रकार का मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक, और उसका नाम क्या होगा, आई से डिनोट। अब समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए जो ए मैट्रिक था अब क्या बन गया, आई बन गया, आइडेंटिटी। क्यों बन गया, क्योंकि उसका डायगोनल क्या है, वन वन है, और नॉन डायगोनल क्या है, जीरो। अब इसी को बच्चा कहीं इस तरह लिख दिया आई टू का मतलब 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक। आई2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक। अगर आई3 लिख दिया बच्चा, इसका मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक। अगर आई4 लिख दिया, इसका मतलब 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक। क्लियर है, यहाँ तक आपको तीनों पॉइंट समझने में कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम अगला टाइप की बात करेंगे, एकदम इसी तरह है आपका। चलिए इसको लिख लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठा करिए, रफ कर रहे हैं बच्चा। तीनों में कोई डाउट नहीं होगा आपको। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल बना देते हैं आपके लिए। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बोले हैं कि ये बताइए ये कैसा मैट्रिक है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेट भी कर देते हैं, जो ए है वो आपका क्या है, मान लेते हैं यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कंडीशन नहीं दिया, मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू आपको नॉट इक्वल टू वन। क्लियर हुआ, वन नहीं, ठीक है। अब चलिए वन नहीं, सॉरी, चलिए आपको बताना है ए एंड बी लिख देते हैं, एंड बी नॉट इक्वल टू। चलिए अब आपको बताना है पहला कैसा मैट्रिक है, नॉन डायगोनल क्या है, जीरो, डायगोनल क्या है, अलग अलग है। और ये वन 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 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वन वन होगा तो आइडेंटिटी, यहाँ कंडीशन लिख गया। इसका मतलब मैट्रिक कैसा हुआ आपका, जल्दी बताइए, वन वन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, कैसा मैट्रिक हुआ, डायगोनल मैट्रिक, सिंपल है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन डायगोनल क्या है, जीरो, डायगोनल क्या है, एक जैसा है, बट कंडीशन क्या है, वन से बड़ा। वन से बड़ा अगर टू है तो ये भी टू टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्केलर। ये डायगोनल हो गया और ये स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया, और ये क्या बचा, डायगोनल क्या है, वन वन है, और नॉन डायगोनल जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी। कैसा आइडेंटिटी है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक है, आई3 के रूप में लिखा हुआ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए ए और बी लिख दिए तो कोई इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं था ना, कंडीशन तो लिख दिया था ना बच्चा, यहाँ पे ऐसे लिख देगा 5 0 0 5 लिख देगा। और इस तरह न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 0 0, और तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए 1 0 0 1। ओके, न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल। डायगोनल क्या है आपका, एक जैसा है, नॉन डायगोनल जीरो है, इसका मतलब स्केलर। अब नॉन डायगोनल क्या है, अलग अलग है, और नॉन सॉरी डायगोनल क्या है, अलग अलग है, नॉन डायगोनल जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल, क्योंकि नॉन डायगोनल जीरो भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये किसका डायगोनल क्या है, वन वन, नॉन डायगोनल जीरो, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा।
अब हम बात करते हैं इसी में अगला टाइप की बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। नाम में ही सब कुछ है, जैसे तीनों का नाम में ही पूरा बता दिए थे कॉन्सेप्ट, यहाँ भी क्या है, पूरा नाम में ही पूरा इसकी कहानी छुपा हुआ है। हम बात करें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक की हम बात करें, अपर का मतलब क्या होता है, उच्च। अब ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, त्रिकोणीय भी बोल देते हैं और इसको हम क्या त्रिभुजी भी बोल देते हैं, त्रिकोणीय भी बोल सकते हैं। तो उच्च त्रिभुजी आव्यूह, इसको समझेंगे। और कहिए तो दोनों साथ में बता देते हैं, अपर और लोअर दोनों, चलिए देख लीजिए। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। तो लोअर का मतलब क्या होता है, निम्न, नीचे। अपर मतलब ऊंचा, लोअर मतलब नीचे, तो निम्न त्रिभुजी, अच्छा से लिख देते हैं आप ये, तो निम्न त्रिभुजी आव्यूह और उच्च त्रिभुजी आव्यूह। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक आपको बताए थे, ये सब कहाँ देखना है आपको, स्क्वायर मैट्रिक में देखना है, इस साथ तो कोई डाउट नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक का मतलब ट्रायंगल ऊपर बनना चाहिए, और ट्रायंगल ऊपर बनने के लिए नीचे का अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना पड़ेगा। जैसे पहले एग्जांपल दोनों का देख लिया, इसके बाद इसका परिभाषा लिखवा देते हैं। ये देखिए, अब आपको कोई मैट्रिक लिखिए स्क्वायर के रूप में, सब किस में अप्लाई होगा, स्क्वायर मैट्रिक में। जैसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। चलिए अब दोनों के एग्जांपल, आपको अपर ट्रायंगुलर बनाना है, तो आप पहले डायगोनल दोनों का आप ड्रा कर लीजिए। ये डायगोनल देखिए, इस तरह डायगोनल पहले बना लीजिए, दोनों पे डायगोनल पहले पहचान लीजिए, ये डायगोनल है, इस तरह फर्स्ट और लास्ट लाइन ड्रा करिए, डायगोनल एलिमेंट पता चल जाएंगे। अब अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल बनाना है, ऊपर ट्रायंगल बनाना है तो इसी तरह ट्रायंगल बनता है ना बच्चा। ऊपर ट्रायंगल बनाने का मतलब क्या हुआ आपका, इस तरह ट्रायंगल बन गया। लोअर ट्रायंगल बनाने का मतलब बच्चा आपका क्या हो जाएगा, ये है, आप क्या करिए, इस तरह बना दीजिए। समझ में आया। तो आपको अपर ट्रायंगल बनाना है तो इसका मतलब इस तरह बनाना पड़ेगा, आपको लोअर ट्रायंगल बनाना है तो इसका मतलब ये नीचे वाला बनाना पड़ेगा, इस तरह बन रहा है नहीं बन रहा है। तो अब बच्चा ऊपर ट्रायंगल बनाना है, ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आया। तो अपर ट्रायंगल के लिए डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0। अब लोअर ट्रायंगल के लिए, अब नीचे ट्रायंगल बनाने के लिए डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अब क्लियर हुआ। अब परिभाषा भी बना लेंगे अपने से आप। चलिए, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक का मतलब इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक, लिख देते हैं एग्जाम पूरा थ्योरी भी, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक के केस में ही बच्चा, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक। अब देखिए बिलो द डायगोनल, बिलो जो है बच्चा वही वो लिख रहे हैं, कोई बुक की भाषा नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वही लिख रहे हैं। इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। एग्जाम्पल भी हो गया। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि, एक मिनट बच्चा, चलिए अब यहाँ बात करें तो सेम वही परिभाषा, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक, अब above the diagonal, in a case of square matrix above the diagonal, डायगोनल के ऊपर वाला अवयव, above मतलब ऊपर, below मतलब नीचे, above the diagonal elements आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिंपल है। लोअर का मतलब ऊपर वाला 0 और अपर का मतलब क्या होगा, नीचे वाला 0। एकदम इजी था, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको नोट करिए।
अब इसके बाद यहाँ तक टाइप समझने में बच्चा कोई डाउट है? एकदम दिमाग में है कि नहीं है? डायगोनल डायगोनल होना चाहिए, और स्केलर स्केलर होना चाहिए, सेम होगा। आइडेंटिटी मतलब 1 1 होना चाहिए, पूरा कहानी बताए थे। अब अपर अपर का मतलब डायगोनल के नीचे वाला क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसके बाद बताए थे लोअर लोअर ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होगा? डायगोनल के ऊपर वाला क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 1 मिनट लगा, 10 सेकंड लगा होगा पूरा समराइज करने में। चलिए, अब इसके बाद 2 और टाइप इसी में देख लीजिए। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी तक यहाँ तक था। कुछ और पॉइंट देख लीजिए जेईई के लिए भी। अब इसके बाद यहाँ तक तो पढ़ाया जाता है आपको। अब इसके बाद हम आप बात करेंगे, इसी में टाइप में है एक ट्रेस ऑफ मैट्रिक। ट्रेस ऑफ मैट्रिक ट्रेस मैट्रिक या ट्रेस ऑफ मैट्रिक। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक की इसको बात करें, हिंदी की बात करें तो निशान आवेग। निशान ट्रेस ऑफ मैट्रिक। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक ट्रेस मैट्रिक बोथ आर सेम। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक की बात करें तो निशान आव्यूह क्या होता है? तो निशान आव्यूह का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। कितना सिंपल है। ट्रेस ट्रेस का मतलब क्या करना? ट्रेस करना मतलब पकड़ना। किसको पकड़ना? डायगोनल को पकड़ना का मतलब ऐड करना। सिंपल। चलिए, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक इन केस of square matrix, in a case of square matrix, sum of the all diagonal elements। सिंपल। इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, कोई मैट्रिक ए ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है बच्चा। अब इसकी हम इसको ध्यान रखना, थोड़ा नोट करके लिख लेना। अगर हमको डिनोट करना है तो डिनोटेड बाई टी आर, मैट्रिक का नाम ए, ट्रेस ऑफ ए। अब हम यहाँ बात करें कि इस मैट्रिक का हमें निशान आव्यूह चाहिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक चाहिए, तो टी आर ए, ट्रेस ऑफ ए चाहिए, तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट मतलब 1 हो गया, 5 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 9। इसको जोड़ देखिए, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स क्या करना? जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा? 10 5 15। सिंपल है एकदम, निकालना आसान है, और इसी को नहीं बताया जाता है कितना आसान है। इस सिलेबस में है आपके। ट्रेस ऑफ मैट्रिक में कुछ है। ट्रेस का मतलब पकड़ना, मतलब जोड़ना, किसको? डायगोनल को। चलिए, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। एकदम सिंपल था। चलिए, इसको रब कर दें बच्चा। और एक पॉइंट बच्चा आपको, जैसे हम आपको डायगोनल मैट्रिक पढ़ाए थे, तो डायगोनल कभी ऐसे भी लिख देता है बच्चा, ध्यान रखना। DIG डायगोनल करके और लिख दिया किसे 1 2 3 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये डायगोनल मैट्रिक की बात कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक की बात कर रहा है 1 2 3। इसका मतलब क्या होगा? कोई मैट्रिक ए बना देना बच्चा, तो डायगोनल एलिमेंट्स को लिख देना 1 2 3, ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा? 0। चलिए, तो डायगोनल मैट्रिक का सिंबल कुछ इस तरह भी लिख सकता है। अब हम बात करेंगे, इसमें एक और पॉइंट बचता है जो आप जानते हैं, एक पूछ देगा कि सब मैट्रिक, इस सूत्र का पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट था, हो चुका है। सब मैट्रिक, तो सब मैट्रिक का मतलब होता है उप आव्यूह। उप आव्यूह, उप आव्यूह का मतलब क्या हुआ बच्चा? जो दिया गया उसी में छोटा सा निकाल दो, उप हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, अब देखिए, सब मैट्रिक मतलब उप आव्यूह। तो इसमें क्या होता है कि इन अ गिवन मैट्रिक, इन अ गिवन किसी दिए गए मैट्रिक में, इन अ गिवन मैट्रिक किसी दिए गए आव्यूह में, डिलीटिंग मतलब हटा देना, डिलीटिंग डिलीटिंग रोज, पंक्तियों को हटाइए, या कॉलम्स को हटा दीजिए,
या बोथ, दोनों को हटा दीजिए। बोथ इन गिवन मैट्रिक्स, किसी दिए गए आव्यूह में, डिलीटिंग मतलब हटाना, रोज मतलब पंक्तियों कॉलमों को या दोनों को, देन ऐसा करने पे जो हमें मैट्रिक प्राप्त होता है, देन ऑब्टेन मैट्रिक इज नोन एज, क्या कहलाएगा? सब मैट्रिक। उसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज सब मैट्रिक, इज नोन एज सब मैट्रिक। अब यहाँ तक बच्चा आपका टाइप पूरा क्या होता है, क्लियर होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सर एग्जांपल दिए नहीं, 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, या तो क्या करिए, इस रो को हटा दीजिए, इस रो को हटा दीजिए। अब जो बचा हो क्या है? सब मैट्रिक। या दो को हटा दीजिए, जो बचा हो क्या है? सब मैट्रिक। तो समझ में आया? या तो एक कॉलम हटा दीजिए, जो बचा हो क्या कहलाएगा? सब मैट्रिक। तो पहले एक देख लीजिए, नहीं कहेंगे सर खिचड़ी बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक रो या एक कॉलम दोनों हटा दिए, साथ में हटा दिए, जो बचा क्या? 5 6 8 9। ये जो मैट्रिक है क्या है? सब मैट्रिक है। सब मैट्रिक किसका है? ये का सब मैट्रिक। क्लियर हुआ? चलिए, तो दोनों को हटा के निकाल सकते हैं, या एक को हटा के, एक रो को हटा के निकाल सकते हैं, एक कॉलम को हटा के आप क्या कर सकते हैं? सब मैट्रिक बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बच्चा क्या हुआ, पूरा हम टाइप क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको मैट्रिक का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आई होप आप लोग को कोई डाउट होगा, आप कमेंट करिएगा। जहाँ भी आई होप हमको यहाँ तक नहीं लग रहा है, जिस तरह आपको पढ़ाएं कोई डाउट होगा, अगर होगा भी तो आप कमेंट करिएगा, आपका डाउट हम क्लियर कराएंगे। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाए हैं पूरा आप क्या करिएगा? तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।